हेलो एवरीवन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है वो सिर्फ उन लोग का होता है जो 18-18 घंटे पढ़ते हैं या जो पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं या जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? तो मेरा ये मानना है कि मेहनत करने वालों को नौकरी मिलती है। बट मेन जो चीज होती है वो है माइंडसेट आपका। ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंसान 18-18 घंटे पढ़ रहा हो, हर रोज पढ़ रहा हो, उसका सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम डे बताता है कि आपका पेपर कैसा जाएगा। बात समझिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो 18-18 घंटे जो पढ़ते हैं या पूरा दिन जो पढ़ते रहते हैं उनकी लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है? लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लगती है, जॉब लगती है। ठीक है? लेकिन जो मेन चीज है वो है आपका दिमाग। ठीक? एग्जाम डे बताता है कि आपका पेपर कैसे जाने वाला है। ठीक है? तो आज हम उसी मिडिल जोन के बारे में बात करने आए हैं। और अगर आप लोग यूपीएसआई, एसएससी या फिर बैंक के एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं नितिन। और आगे बात करते हैं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, एग्जाम डे वाले दिन एग्जाम प्रेशर आपको सताएगा। ठीक है? दूसरी बात, एक चीज मैंने जो नोटिस करी है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे आपका सेंटर कहीं दूर लग जाता है, ठीक है, या कहीं बाहर लग जाता है, तो आप क्या करते हो कि जैसे आज कल आपका पेपर है, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ और नोएडा में आपका पेपर लगा है, तो मैं आज रात की ट्रेन पकड़ूंगा कि मैं सुबह नोएडा पहुंच जाऊंगा। मैं नोएडा पहुंचा तो मतलब मैंने क्या किया, मैं आज रात की ही ट्रेन पकड़ रहा हूँ और मैं सुबह पहुंच रहा हूँ। ठीक है? तो मेरा दिमाग जो है वो रात भर भी चल रहा है, मतलब मैंने अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी, और सुबह भी चल रहा है। तो उसका क्या फायदा भाई? ठीक है? तो वो नहीं डिसाइड करेगा पेपर कैसा गया आपका। ठीक, मानता हूँ कि इसमें थोड़ा खर्चा आता है, पैसा लगता है, लेकिन भाई थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी की बात मैं भी कर रहा था पहले कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है? कि कंसिस्टेंसी आपके ब्रेन को उस हैबिट में डाल देती है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए या कैसा भी एग्जाम लेवल सेट हो जाए, ठीक है, मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। ये होती कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अगर आपके अंदर ये सब चीजें नहीं है तो शायद आप अपनी इस जर्नी को पीछे छोड़ रहे हैं। क्यों मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में फेस किया है ये सब चीजें। ठीक है? कि क्यों नहीं हो रहा है। अब जैसे कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है या मुझे कुछ आता नहीं है, या मतलब मैं अभी भी बीच में हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन 90% तक पूरी कर चुका हूँ। ठीक है? 10% तो वो चीजें हैं जो कभी भी आ जाती है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? उसका मेन रीजन ही यही है कि एग्जाम प्रेशर। ठीक है? एग्जाम प्रेशर मेन रीजन है कि क्यों नहीं पेपर हो रहा है। पेपर इसलिए नहीं हो रहा है भाई क्योंकि मैं एकदम जाके बैठ रहा हूँ या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है? खैर, अभी तो रिजल्ट आया नहीं कोई। ठीक है? तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए या फिर एसएससी के लिए, तो भैया अभी आपका सेंटर अलॉट होगा। ठीक है? तो उस सेंटर पर कोशिश करना 6 से 7 घंटे पहले पहुंचो, आराम से सो, फिर पेपर देने जाओ। वो बताएगा कि आपका एग्जाम कैसे निकलेगा। ठीक है? दूसरी चीज, कंसिस्टेंट रहो। 20 दिन बचे यूपीएसआई के लिए, पढ़ लो भाई अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है? अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से जितने मॉक लगाए हैं उन सबका रिवीजन करो। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर मॉक का रिवीजन नहीं किया तो भाई जो लगाया सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? मॉक का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक का रिवीजन जरूर करना है। सेकंड थिंग, अगर आप मतलब अपने जो जैसे जो एग्जाम की टाइमिंग होती है, ठीक है, उस टाइमिंग के हिसाब से अपना मॉक दो। ठीक है? मतलब जैसे आपका मॉर्निंग में एग्जाम है तो आप सुबह आ जाओ और मॉर्निंग में अपना एक मॉक खत्म कर लो। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप रात में इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मॉक जो होता है वो एकदम फ्रेश माइंड से दीजिए। सुबह आए आप, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, आप आके मॉक दे दीजिए। ठीक है? या आपका ऐसा लगता है कि जब कभी भी डेट आ जाएगी आपकी या वो सिटी वगैरह आ जाएगी तो शिफ्ट पता चल जाएगी आपको शिफ्ट कौन सी है, तो उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने मॉक दीजिएगा। मॉक की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है? तो इससे आप अपना स्कोर डेफिनेटली बूस्ट कर ले जाओगे। ठीक है? और कोशिश यही रखिए कि भैया थोड़ा सा पॉजिटिव में ही रहें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। दूसरा, पॉजिटिव में रहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 130+ क्वेश्चन तो सही करने ही है। ठीक है? अटेम्प्ट तो आप सारे करोगे, लेकिन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, डिजिटल सम हो गया, मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर कुछ जो सिली मिस्टेक करते हैं वो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान देना है।
ठीक है? तो ऐसे करते-करते आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर ले जाओगे। बाकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में बना रखी है, ऑफिसर्स प्रेप के नाम से चैनल है मेरा, तो आप उस पे जाकर देख सकते हो, ठीक है? बाकी ऐसी ही और वीडियोज़ आती रहेंगी, मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है? चलिए मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।